हेलो मास्टर उज्जवल, वेलकम अगेन टू आवर सोलर सिस्टम क्विज। आपका स्वागत है हमारे आज के सोलर सिस्टम क्विज में। सो आर यू रेडी? Yeah. इन दिस क्विज यू विल हैव द 10 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। सो थिंक केयरफुली एंड आंसर इट। लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं A7, B10, C9, D8। 8. बिल्कुल सही। कहते हैं ईयर 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, जिनके नेम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। पर अब प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? प्लूटो को प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता? ऐसा क्या हुआ? हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस में प्लूटो से भी बड़ी हैवी बॉडीज को देखा, तो जिनके नेम है डायसोमिया, एरिस, होमिया, सेडना और कई और। अब या तो उन सबको भी प्लैनेट मान ले क्योंकि वो प्लूटो से बड़ी है, तो इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में 100 से भी ज़्यादा प्लैनेट्स हो जाएंगे। तो इसके लिए ईयर 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनियन ने एक नया डेफिनेशन निकाला टू डिफाइन द प्लैनेट्स, जिसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि कोई भी हैवी बॉडी सन के अराउंड घूमनी चाहिए, जो कि प्लूटो फॉलो कर रहा है। दूसरा प्रिंसिपल है उस ऑब्जेक्ट की हाई ग्रेविटी फोर्स होना चाहिए, जिससे वो एक स्फेरिकल शेप ले सके। प्लूटो इसको भी फॉलो कर रहा है। थर्ड प्रिंसिपल है कि उसका ऑर्बिट पूरी तरह से क्लियर्ड आउट होना चाहिए। क्लियर्ड आउट का मतलब या तो वो जो भी उसके ऑर्बिट में हैवी बॉडीज या स्मॉल बॉडीज हैं उनको पुल करके अपने में मिला ले, या फिर उनको अपने अराउंड घुमाए। अगर हम सिंपली कहें तो या तो वो उनको खा जाए या उनको अपने अराउंड घुमाए। तो उस ऑब्जेक्ट का डोमिनेटिंग नेचर होना चाहिए। अब देखें तो प्लूटो के ऑर्बिट में और ऑब्जेक्ट्स हैं जो घूम रहे हैं, उन सब का सम मिलाकर देखें तो प्लूटो का वेट बहुत ही कम है, जो कि 0.07 टाइम्स है। उसके कंपेरेटिव अगर हम अर्थ को देखें, अर्थ के ऑर्बिट में जो भी और दूसरे ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, उन सब का सम मिलाकर भी अर्थ का वेट 1.7 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। अर्थ इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है नेचर में कि उसने अपने ऑर्बिट में और भी किसी चीज़ को रहने ही नहीं दिया है। इसलिए प्लूटो को अब और प्लैनेट नहीं माना जाता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज सनलाइट टेक टू रीच अर्थ? सन की किरणें धरती पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती हैं? आपके ऑप्शंस है A 5 मिनट 5 सेकेंड, B 7 मिनट 4 सेकेंड, C 9 मिनट्स 8 सेकेंड, D 8 मिनट्स 20 सेकेंड। 8 minutes 20 seconds. बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मच टाइम डज मून टेक्स टू कंप्लीट 1 साइकिल अराउंड द अर्थ? चंद्रमा धरती के अराउंड घूमने में कितना टाइम लेता है? आपके ऑप्शंस हैं A 1 month, B 1 year, C 1 day, D 1 week। 1 month. बिल्कुल सही। मून 30 डेज का साइकिल टाइम लेता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए अर्थ के अराउंड। वहीं से हमारा वर्ड मंथ डिराइव हुआ है। अ वर्ड मंथ इज डिराइव्ड फ्रॉम द मून। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्लैनेट डज हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? कौन से प्लैनेट के सबसे ज्यादा चंद्रमा हैं? आपके ऑप्शंस हैं A सैटर्न, B यूरेनस, C नेपच्यून, D जुपिटर। Jupiter. बिल्कुल सही जवाब। जुपिटर एक बहुत ही बड़ा गैस का गोला है जहाँ पे कुछ भी सॉलिड या सॉइल नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जिसके 79 मून्स हैं। आपके 7th क्वेश्चन की ओर। नेम द फर्स्ट पर्सन स्टेप ऑन द मून? वो कौन सा आदमी था जिसने सबसे पहला कदम मून पे रखा?
आपके ऑप्शंस हैं ए गैलीलियो गैली, बी यूरी गागिन, सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डी जॉन ग्लेन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही जवाब। आपका 8th क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। कौन से प्लैनेट को रेड लाल प्लैनेट बोला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्स, बी मर्क्यूरी, सी अर्थ, डी वीनस। मार्स। बिल्कुल सही जवाब। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां की मिट्टी जो है वो रेड कलर की है। आपका 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी ड्वार्फ प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने छोटे छोटे और बोने प्लैनेट्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। 5। बिल्कुल सही। प्लूटो को भी अब ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। जो भी प्लैनेट्स वो 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन दी गई है। उनके नेम्स हैं सीरिस, प्लूटो, हानुमिया, एरिस, मेकमेक। 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक जो सन के अराउंड घूमना चाहिए अपने ऑर्बिट में, 2 जो उसका ग्रेविटी फोर्स इतना होना चाहिए कि वो स्फेरिकल शेप में हो, और 3rd उसका ऑर्बिट क्लियर्ड आउट होना चाहिए उसके डोमिनेंस नेचर से। तो जो प्लूटो थर्ड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता था तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन दी गई। अब बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्लैनेट इज हैविंग अ रिंग अराउंड इट। कौन से प्लैनेट के आसपास एक रिंग है? आपके ऑप्शंस हैं ए सैटर्न, बी जुपिटर, सी यूरेनस, डी मार्स। सैटर्न। बिल्कुल सही जवाब। सैटर्न का एक बहुत ही बड़ा मून था जिसकी आउटर आइसी लेयर थी। सैटर्न के ग्रेविटी फोर्स की वजह से जब वो आइसी लेयर ब्रेकआउट हुआ तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई, और उसी ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो सैटर्न के आसपास घूमने लगे जिसने कि एक रिंग का शेप ले लिया। अब बढ़ते हैं आपके स्कोर कार्ड की तरफ। इट्स 10 out of 10। वेरी गुड। Subscribers and viewers, if you like our video, please click on a subscribe button and share with your family and friend. Thank you.